हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और ये कंप्यूटर का सेशन होने वाला है। और ये आपका ये चैप्टर नंबर 2 जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर अप्रॉक्स 75 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और इसका एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग कवर करेंगे। डिटेल आपको पढ़ना है तो पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। डायरेक्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। तो देखिए, एमसीक्यू में आपका यहाँ से शुरू है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। तो क्या है ये? डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा मूवमेंट, डेटा कंट्रोल सभी हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया आपसे फिल इन द ब्लैंक्स है, बोला है फॉर्म्स द बैकबोन फॉर द बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म्स करता है द बैकबोन फॉर द बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम। तो पूछा है कौन सा सर्किट बोर्ड यूज होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें यूज होता है सर्किट बोर्ड। तो ये उसको डिजिटल सिस्टम को क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इज द कंटेनर दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो उसको वो ऐसा वो केस जिसमें सारा मैकेनिकल या प्लास्टिक मेटल का जो है उसको होल्ड करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा गया है द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। और ये क्वेश्चन देखिए क्लर्क में पूछा गया है, आईबीपीएस क्लर्क में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेवार नहीं है। ये भी क्लर्क में पूछा गया है 17 में। तो देखिए नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, फॉर्मेट ऑफ द वीडियो ग्राफिक्स, मेमोरी इन द वीडियो ग्राफिक्स वर्ड, द क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेस, नंबर ऑफ द कोर्स अवेलेबल इन द प्रोसेसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर ऑफ द कीज इन द कीबोर्ड। उससे कोई मतलब नहीं बनता है उसके परफॉर्मेंस पे। ध्यान रखिएगा इसको। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया आपसे फिल इन द ब्लैंक्स है एंड डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच सेंड टू द सीपीयू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनपुट। देखिए क्या होगा, एन इनपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच सेंड टू द सीपीयू। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एज अ टाइप ऑफ इनपुट। किसको एज टाइप ऑफ इनपुट में इंक्लूड करते हैं? तो देखिए डेटा हो जाएगा, प्रोग्राम भी इनपुट में जा सकता है, कमांड भी जा सकता है और यूजर रिस्पॉन्स भी। तो यहाँ पे आपका सारा सही है, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। सॉरी। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनपुट। ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, इसमें बोला है इनपुट इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर इन, क्या करता है उसको, तो उसको ये कैसे कन्वर्ट करता है तो देख लीजिए। एक्सेप्टेबल, क्या बोला, इनपुट यूनिट डेटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है आपका दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आउटपुट। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट इंक्लूड, तो आउटपुट यूनिट में क्या इंक्लूड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटपुट में जब मतलब कहाँ से मिल सकता है, तो देखिए प्लॉटर से भी आउटपुट मिलता है, प्रिंटर से भी मिलता है, मॉनिटर से भी मिलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीपीयू, ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं इसको। 16 में आपसे पूछा गया है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, तो क्या क्या रहता है सीपीयू में, तो ध्यान रखिएगा सीपीयू में क्या रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है और मेमोरी यूनिट रहता है, ये तीनों रहता है उसमें। नेक्स्ट है आपका विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डेटा इनटू सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोड, ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा लोड। नेक्स्ट है आपका वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा, कंप्यूटर कहाँ जोड़ता है और कहाँ पे कंपेयर करता है, तो वो करता है सीपीयू चिप में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था, किसको ब्रेन बोलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीपीयू को, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट विच इज नॉन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सीपीयू चिप यूज्ड इन ए कंप्यूटर इज पार्शियली मेड ऑफ, द सीपीयू चिप यूज्ड इन ए कंप्यूटर इज पार्शियली मेड ऑफ, किसका बना रहता है, तो ध्यान रखिएगा ये बना रहता है सिलिका का। नेक्स्ट है आपका द मेन जॉब ऑफ सीपीयू इज टू, मेन जॉब क्या है सीपीयू का, सीपीयू का मेन जॉब है क्या है, तो ये है कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सही है, डेटा स्टोर इन्फॉर्मेशन फर्दर यूज, नहीं, इसमें हो जाएगा फिर प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका बोथ 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन पर्पस ऑफ द टाइम शेयरिंग टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सीपीयू। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन द सीपीयू इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट, तो क्या क्या से बना रहता है, टू स्मॉलर कंपोनेंट क्या है उसमें, तो ध्यान रखिएगा एएलयू हो जाएगा और सीयू हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है आपका द सीपीयू कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड, कौन सा यूनिट हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में पूछा गया व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेकंड, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉजिकल यूनिट का सीपीयू में, तो ध्यान रखिएगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोचिए क्या है, टू कंपेयर द नंबर, ये लॉजिकल यूनिट का काम है। नेक्स्ट है आपका विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सीपीयू। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, ये आईबीपीएस क्लर्क 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा एएलयू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29
इसमें पूछा गया है पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजन सच एज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन etc। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ALU। फिर है आपका व्हाट डज ALU इन कंप्यूटिंग डिनोट, क्या डिनोट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन डज ALU कंप्यूटर परफॉर्म, कितने सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं ALU के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसर कंटेन ए कंट्रोल यूनिट एंड एन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड, क्या एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर कमांड का? तो इसका सही जवाब होगा बोथ 1 and 2, यानी कि अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट दोनों हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या है विच यूनिट इज ए combinational digital electronic circuit that perform arithmetic and bitwise operations on integer binary number, तो इसका सही जवाब होगा ALU। नेक्स्ट है आपका इंटरनल मेमोरी इन CPU इज नथिंग बट, क्या है इंटरनल मेमोरी जो है CPU में वो क्या है? सेट ऑफ रजिस्टर है, सेट ऑफ वैल्यू है, माइक्रो प्रोसेसर है, बस है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा सेट ऑफ रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, which among the following is a small set of data holding place that is a part of the computer process and how many holds an instruction, a storage address or any kind, तो इसका सही जवाब होगा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, इसमें पूछ रहा है आपसे द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछ रहा है आपसे विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द, ऐसा सिस्टम सर्किट सिस्टम जो कंप्यूटर को डायरेक्ट करेगा ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, इसमें पूछा गया है द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड, वैसा कंप्यूटर पार्ट जो कोऑर्डिनेट करता है सभी फंक्शन को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो ध्यान रखिएगा उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द यूनिट बाय, कंट्रोल यूनिट किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इसका सही जवाब होगा कंट्रोल सिग्नल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ऑफन कॉल्ड द, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नर्व सेंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 हो गया आपका, अब 42, तो 42 में क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए 42 में पूछ रहा है हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा टेड हॉफ, टेड हॉफ के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका द माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ए, और ये RBI ग्रेड बी में पूछा गया है, पूछ रहा है माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो माइक्रो प्रोसेसर के ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के साथ उसको और क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा माइक्रो चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, क्या बनाने के लिए यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर का? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पे कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, इसमें पूछ रहा है आपसे द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ, क्या मिलके बनता है? तो ध्यान रखिएगा ट्रांजिस्टर मिलके बनता है। नेक्स्ट है द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा
अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। वो मेमोरी यूनिट जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है सीपीयू से, उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मेन मेमोरी। नेक्स्ट है आपका सीपीयू रिट्रीव इट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। सीपीयू कहाँ से डेटा रिट्रीव करता है और इंस्ट्रक्शन? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेन मेमोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट है द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैज ए डायरेक्ट एक्सेस टू। क्या होगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में? तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एक्सेस टू क्या हो जाएगा? मेन मेमोरी हो जाएगा, यानी कि मेन मेमोरी एंड कंटेन्स ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा चैनल। फिर है 51 में आपका द वर्ड कंप्यूटर इज यूजुअली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस क्या रहता है? कंप्यूटर यूजुअली रेफर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और उसके साथ, तो उसके साथ हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट है आपका 51 के बाद 52। 52 में देखिए क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया है द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। सीपीयू और मेमोरी किस डिवाइस में रहता है? तो बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा मदरबोर्ड। नेक्स्ट है द मेन सर्किट बोर्ड द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज। मेन सर्किट बोर्ड को क्या बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका मदरबोर्ड। इसी पे सारे कुछ जुड़े रहते हैं, सारे सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट है उसी पे कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर यूज इन नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन द मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड? तो उसका सही जवाब अभी तक हम लोग देख चुके हैं, मदरबोर्ड ही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंपोनेंट दैट रिसाइड ऑन द मदरबोर्ड? तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि सीमोस बैटरी फैन प्लॉट पीसीआई स्लॉट। मतलब कहाँ ये सारे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंपोनेंट दैट रिसाइड, मदर पे कौन कौन कंपोनेंट रहता है? तो सारे कंपोनेंट जो दिएगा, सीमोस बैटरी उसी पर रहता है, फैन भी उसी पर रहता है, पीसीआई, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बस। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या फिल होगा? तो इसमें हो जाएगा इंटरनल बस। क्या बोल रहा है? इंटरनल बस कनेक्ट्स कंपोनेंट इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी। यही सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करेगा। कौन करेगा? तो इंटरनल बस। ध्यान रखिएगा। द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज कैरिड बाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एड्रेस बस। नेक्स्ट है अ फिजिकल connection between the microprocessor memory and the other part of the microcomputer is known as। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसका सही जवाब होगा आपका एड्रेस बस। फिर नेक्स्ट है आपका 60 नंबर द रीड राइट लाइन बिलोंग्स टू। रीड राइट लाइन किससे बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है आपका द कंट्रोल बस से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 61, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या पूछा गया है। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज इट्स। तो उसको क्या बोलेंगे? ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? तो इसका सही जवाब होगा आपका एड्रेस। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। इससे पहले आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट का पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किया गया और इस बुक में जितने चैप्टर हैं सारे एमसीक्यू आपको करवाया जाएगा, जो आगामी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस। वो इंटरनल के लिए था, अब एक्सटर्नल के लिए तो सिंपल सा है, एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नल बस यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कौन सा इसमें से कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें हो जाएगा यूपीएस। यूपीएस क्या है? पावर सप्लाई का सोर्स है। कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, बल्कि वो एक्सटर्नल एक पार्ट है।
नेक्स्ट है आपका डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निशेस द कंप्यूटर विथ बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग पावर आउटेजेस। तो क्या होता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो बैकअप पावर देता है जब पावर आउटेज होता है? तो ध्यान रखिएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा यूपीएस। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, और ये यूपीएस का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, तो वो आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट है आपका, अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया अटैच टू द सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसका सही जवाब होगा बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू मेजर दिस स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। तो उसको किस तरह से प्रोसेसर का स्पीड क्या यूज करेंगे उसके लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लॉक स्पीड यूज करेंगे हम लोग प्रोसेसर का स्पीड को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे, यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम एलोकेटेड टू यूज द परफॉर्मिंग टास्क इज नॉन एज। तो क्या बोलेंगे उसको? तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइम स्लाइस। अब है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए। डीएमए क्या होता है? डीएमए क्या होता है? तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। इसमें पूछा गया आपसे, द मशीन साइकिल इंक्लूड। क्या इंक्लूड रहता है 69 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाय द एग्जीक्यूशन फेज इज रेफर टू एज। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो उसको बोलेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा उसको। नेक्स्ट है 71। 71 का क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए इसका सही क्या होगा? देखिए यहाँ पे हो गया, एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो इसका सही जवाब होगा एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट। द प्रोसेसर हैव मस्ट टू इनपुट, तो कौन कौन सा? तो ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। नेक्स्ट है 73। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, पूछा है इसमें आपसे। तो ये हो जाएगा, देखिए ऑपरेंड हो जाएगा इसमें, ऑपरेंड हो जाएगा। ऑपरेंड डिफाइन द पैरामीटर ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर। इसमें पूछा है, पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसका सही जवाब होगा 74 है, तो इसका सही जवाब होगा इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। नेक्स्ट है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर टू एज ए। कनेक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, उसको बोलेंगे सॉकेट। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर जो कि आर्किटेक्चर था कंप्यूटर, ये 2 समाप्त हुआ। बिल्कुल बताइए आपको कैसा लगा। और जितने भी चैप्टर है इस बुक में आपको सभी को कराया जाएगा। हर एक सेशन में एक चैप्टर करवाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको हेल्पफुल हो रहा होगा। कंप्यूटर की तैयारी 20 नंबर जेएसएससी के लिए है, और इसके अलावा भी आपको अन्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के आरआरबी पीओ मेंस में पूछा गया है, क्लर्क में पूछा गया है, फिर आपका यूनियन बैंक में पूछा गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा वो होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। इंपॉर्टेंट है, देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।